नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। किसी खूबसूरत चीज को कैसे बर्बाद किया जाता है, अगर ये आपको समझना है तो आप जौनपुर चले आइए। एक तरफ शाही पुल है और उसके ठीक बगल में वो शाही किला। ये दोनों ऐसी निशानियां हैं जिसकी वजह से जौनपुर से अगल बगल के शहर उससे रश्क करते थे, ईर्ष्या करते थे। इस शहर के ठीक बीचों बीच ये जो गोमती नदी बह रही है, इसकी बसावट, इसका डिजाइन बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर के तर्ज पर है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और टेम्स भी बिल्कुल लंदन के बीचों बीच बहती है। वैसे ही जैसे जौनपुर के ठीक बीचों बीच ये गोमती नदी बह रही है। लेकिन लंदन और जौनपुर में कोई सिमिलरिटी नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ठीक बगल में गोमती के सामने वो आप देखिए कि एक नाला कैसे इस गोमती को बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से इस नाले का पानी इस गोमती को कई सालों से धीरे धीरे जहरीला बना रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये शहर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मामला चुनाव का है, माहौल चुनावी है, तो एक बार जौनपुर के भी मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। जौनपुर के मुद्दों को भी हम यहाँ के लोगों से समझेंगे कि यहाँ के लोग क्या अब भी कोई उम्मीद रखे हैं। प्रोफेसर यदुवंशी, इनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या हो गया पूरब के सिराज को? एक बार फिर से चुनाव है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जौनपुर के लोग क्या अब भी सपने देखते हैं क्या? जी हाँ, आपने सही कहा। यह अमदग्नि ऋषि की तपस्थली है, धनुधर परशुराम की प्रशिक्षण भूमि है, मध्यकाल का सिराजे हिंद जौनपुर है, जो इल्म का मरकज कहा जाता था, एजुकेशन का हब कहा जाता था। लेकिन जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि रहे, उन्होंने सिराजे हिंद जौनपुर को चमकाने में कतई ध्यान नहीं दिया। और चुनाव फिर सामने है, लोग अपनी राजनीतिक बैतरणी पार करना चाहेंगे, नारे देंगे, लुभावने देंगे, लेकिन हमारा जौनपुर जस का तस बना हुआ है। जो सरकी सल्तनत में विकास हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। आज मैं एक बड़ी गंभीर बात बता देना चाहता हूं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव जौनपुर से जीतते हैं। फूलपुर विधानसभा थी जिसमें जौनपुर का मछली शहर का भी हिस्सा था। यहाँ के लोगों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भी बनाया, लेकिन आज अपने बदहाली पर ये जौनपुर आंसू बहा रहा है। तो इस शहर के लिए चूंकि समस्याएं बिजली, सड़क, पानी जो बता रहे हैं विनोद जी, उस पर क्या काम किया आपने? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिजली की अगर बात कर रहे हैं तो पूरा शहर इस चीज़ की सनद है और गवाही देता है कि शहर में बिजली का जो कार्य हुआ है वो नदीम जावेद जी के प्रयास से हुआ है। और ट्रांसफार्मर और खंभे, तार, सारी चीज़ों को बदलाव किया गया और जहां पर कैपेसिटी से ज़्यादा काम हम लोगों ने किया है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्बन स्कीम के तहत यहाँ आप सीवर लाइन जो पड़ रही है और शहर का डेवलपमेंट जो हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, वो केंद्र सरकार के प्रयास से हुआ है। और आप अगर कह रहे हैं तो लगातार एक विधायक से जो उम्मीद है उससे ज़्यादा आप देखें कि आप 3 ROB का हमने जो है काम कराया। उसके बाद शहर के 2 मॉडल स्टेशन हमने बनवाने का प्रयास किया। देखिए, जब से सपा की सरकार रही यहाँ, तब से काम के मामले में तो सड़क ले लीजिए और बिजली विभाग ले लीजिए, ये सब बिजली विभाग तो हमारे केंद्र गवर्नमेंट ने सब भेजा है। खंभा हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, सारी चीज़ें तो हमारी केंद्र सरकार ने भेजी है। तब से ही काम यहाँ चालू हुआ है। रही बात रोड सड़क की, यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब से 15 साल सपा बसपा सरकार रही, तब से कोई काम ही नहीं हुआ। चाहे शिक्षा में देख लीजिए, चाहे उसको किसानों के लिए देख लीजिए, चाहे छात्रों के लिए देख लीजिए। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और व्यापारियों ने क्या कोशिश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में? व्यापारियों ने बिजली के लिए बड़ा आंदोलन किया है, ये सब गवाह हैं। चाहे बंद के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम रहा, यहाँ तक कि लखनऊ तक लोगों से मिले जाके हम लोग। बिजली की समस्या यहाँ बहुत विकट है, इतनी विकट है, लेकिन 4.5 साल रहती है 5 साल में समस्या। 5-6 महीने बिजली बहुत सही चलती है। इस समय बिजली 24 घंटे मिल रही है, गांव में 20 घंटे मिल रही है, इसलिए कि चुनाव आ गए। और यहाँ कुछ नहीं, बिजली के नाते यहाँ सारे उद्योग धंधे जो छोटे मोटे लघु उद्योग थे सब बंद हो गए। आज की तारीख में यहाँ इत्र का बहुत बड़ा कारोबार होता था, वो बंद हो गया। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं और सत्ता में वापसी, ये सबसे बड़ा संकट आपके लिए है, क्योंकि पुनर्चुनाव आप ही का होना है। तो कैसे समझाएंगे अपने मतदाताओं को कि साहब
5.25 साल बिजली रहती नहीं है, चुनाव से पहले आप बिजली देकर उनको फिर से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जनता को, जौनपुर की जनता को और प्रदेश के और देश की जहां भी चैनल की आवाज़ जाएगी देखेंगे लोग। मैं धन्यवाद देता हूं। प्रश्न बहुत अच्छा है। हमने बिजली में साल भर से बहुत मेहनत की है और काफ़ी पैसा खर्चा किया है और 22 घंटा हम दे रहे हैं बिजली कंटिन्यू देहात को और करीब करीब भोपाल टाउन को 24 घंटे। हमारे यहाँ खुद 20 घंटा कम से कम जौनपुर में बिजली मिल रही है और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने सौर ऊर्जा भी दी है। तमाम पैसा हमने खर्चा किया है। 50 जिले को सड़क से मैंने ऐसा जोड़ा है, चौड़ीकरण कर रहे हैं। 350 हेक्टेयर ज़मीन हमने पैसा देके किसानों से खरीदा है और 50 जिले को लोक निर्माण विभाग से बनवा रहा हूं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काम दिखाई दे रहा है और लोग देख रहे हैं और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता हमारे साथ है, हिंदू मुसलमान सबका प्यार हमारे साथ है। 40-50 सालों में यहाँ का जो तिल का तेल का व्यवसाय था वो बर्बाद होना शुरू हुआ। यहाँ का जो इत्र व्यवसाय था कन्नौज की तर्ज पर, इसको भी डेवलप करके एक अच्छा खासा लघु उद्योग का यहाँ दर्जा दिलाकर कई लोगों को रोजगार दिलाकर एक शहर की पहचान बन सकता था वो उद्योग। लेकिन 40-50 सालों में वो बर्बाद होना शुरू हुआ और ठीक उसी समय यहाँ का जो दोहरा व्यवसाय है, दोहरा हम आपको बता दें कि जर्दा, चूना और सुपारी मिलाकर एक बनाया जाता है, उसका एक मिक्सचर बनाया जाता है और नशे के लिए लोग उसको खाते हैं। बहुत तेज़ी से कैंसर की एक बड़ी वजह वो बनते जा रहा है। मुझे बताइए, ये आपके शहर की पहचान बदलनी शुरू हुई, लोगों ने क्या कभी रोकने की कोशिश नहीं की क्या? इसमें तो नेता नहीं है, इसमें तो कोई सरकार नहीं है, ये तो आप लोगों के हाथ की चीज़ थी। नहीं, इसको रोकने का प्रयास किया गया। दोहरे को सभी लोगों ने आवाज़ उठाई और यहाँ के अधिकारियों ने भी इस पे बैन लगाने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या है, फिर आपस में कौन सा समझौता हो जाता है कि वो बातें वहीं रुक जाती हैं। बातें उठती हैं लेकिन फिर वो रुक बंद हो जाती हैं। देखिए, इस दिशा में जनपद में एक लंबे समय से जागरूकता अभियान, विभिन्न तरीकों से दोहरे के व्यापारियों पर लगाम लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन जैसा अभी पूर्व में आप लोगों ने चर्चा की कि किसी न किसी माध्यम से जब कभी दोहरे के व्यापारियों पर रोक लगाने का प्रयास होता है तो न जाने कौन सा अंदरूनी गठबंधन प्रशासनिक और व्यापारिक रूप से हो जाता है कि वह सारा रोक टोक उसी जगह पर समाप्त हो जाती है। दोहरा हमारे खून में इस तरीके से ग्रसित हो गया है कि यहाँ पर खाली कैंसर ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर महिलाओं को आज भ्रूण हत्या से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा असर दोहरे का है। हम उसकी कोशिश करते हैं कि आप दोहरे के लिए नहीं, यहाँ पर जो भी कृतियाँ हैं उसके खिलाफ हम सब पहले नागरिक हैं, बाद में राजनीतिक दल है, सबकी आवाज़ एक होनी चाहिए। आज की जो स्थिति है शिक्षा को लेकर जौनपुर की, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 2-4 गांव या 2-4 परिवार ऐसे जरूर हैं जिनका नाम पूरे देश में है, लेकिन युवा क्या सोचता है शिक्षा को लेकर? युवा क्या उम्मीद रखा है? युवा, देखिए, प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है। यह मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में माधवपट्टी ने बहुत विकास किया है, वहाँ पे बहुत IAS, बहुत PCS निकले हैं। हमारे जौनपुर में शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही माना जाता है हमारा जौनपुर। और जौनपुर में देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन किया था दोहरा के लिए भी और गुटखा पानी के लिए, जौनपुर इसमें बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है। यहाँ के दोहरा के क्षेत्र में आप जान लीजिए कि 12 साल के लड़के, 14 साल के लड़के गुटखा खा रहे हैं। डेली कम से कम 50 रुपये से 100 रुपये तक का डेली का दोहरा खा रहे हैं। इससे क्या विकास करेगा? शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत असर पा रहे हैं। तो अभी हम देखें कि नगर पालिका का जो वो भी है, चाहे इनके यहाँ के जो भी विधायक लोग हैं, पहले ही हम अभी घूमे काफ़ी जगह, मैं अभी तो सर्वे करके आया हूँ, तो देखा कि वहाँ पे पहले ही शिलापट लगा रहे हैं। रोड की स्थिति पहले शिलापट लग जा रहा, काम होगा कि नहीं होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। क्यों, जौनपुर क्या चाहता है इस बार? जौनपुर विकास चाहता है, पर्यटन के हिसाब से सुन है जो कि ये बनारस इलाहाबाद से सटा हुआ शहर है, लेकिन पर्यटन के स्थान पर यहाँ कांग्रेस या तो बीजेपी गवर्नमेंट जिसकी सरकार है, इन्होंने यहाँ क्या किया? जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ कुछ योजनाएं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कुछ जो है जो बुनियादी तौर पर कोई बहुत बढ़िया काम नहीं हुआ। हर जगह विकास चाहता है, अब विकास यहाँ कोई करता नहीं, सब अपना ही करते हैं। अपना विकास होता है, अपना विकास करते हैं, सबका साथ अपना विकास। हाँ, अपना विकास कर रहे हैं इस समय। अपना बगल में बनारस है, एक टूरिस्ट हब है। क्या जौनपुर की इतनी भी क्षमता नहीं है कि वहाँ के टूरिस्ट को यहाँ खींच कर लाया जा सके, एक दिन रोका जा सके? देखिए, जौनपुर के पास सारी क्षमता है, इसको तो हेरिटेज सिटी बना देना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। और जौनपुर एक तरफ
एक तरफ धार्मिक नगरी काशी बनारस है, तो एक तरफ धार्मिक नगरी प्रयाग इलाहाबाद है, तो एक तरफ धार्मिक नगरी अयोध्या फैजाबाद है, एक तरफ ऐतिहासिक नगरी आजमगढ़ है, तो एक तरफ प्रतापगढ़ है। इस बीच में जौनपुर है, और जौनपुर को अगर हेरिटेज सिटी बना दिया जाए तो जितने पर्यटक अगल बगल आते हैं वो जौनपुर आएंगे। इससे जौनपुर का विकास भी होगा, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और जौनपुर का नक्शा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता के अंदर हमने जो देखा वो ये देखा कि वो माफ़ कर देती है, 4 साल के बाद भूल जाती है, 5 साल के बाद तो बड़ा गुस्सा में रहती है, लेकिन फिर भूल जाती है। फिर आते हैं तो जब कोई नया नेता आता है, विधायक के प्रत्याशी या चेयरमैन का, तो एक र्यूमर बनाता है और वो र्यूमर से वोट जीत करके चला जाता है, और यहाँ की जनता जो र्यूमर में बह जाती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुए वो जौनपुर के बाहर के लोग आए और चुनाव जीत के चले गए। ये जनता ने नहीं सोचा कि क्या जौनपुर शहर की जनता के भी इस लायक लोग हैं या नहीं है। ये बाहरी लोगों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है कि घर को लगी है आग, घर के चिराग से किस बात की आखिर परेशानी है, ये हमें बताएं। जनता नहीं पूछती। यहाँ दोहरे की दुकान पे भीड़ है, लेकिन दूध मलाई की दुकान, लस्सी की दुकान में भीड़ आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। और फिर 5 साल रोना है, फिर चुनाव चला गया, फिर रोएंगे, फिर कहेंगे हम अब इनको न देव तो इनके देव जिता। यही यहाँ हो रहा है। तो जैसा मतदाता होगा उसको वैसा ही प्रतिनिधि मिलेगा। भाई साहब ने जो कहा कि क्या वो तमाम मतदाता कभी जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं, या वोट मांगने जो लोग आते हैं उनसे कभी पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। एक छोटा सा हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तमाम बातें हुई विकास पर, लेकिन क्या मतदान के दिन जाति विकास पर भारी तो नहीं पड़ेगा। चूंकि उपचुनाव में, इसी जौनपुर में उपचुनाव में दीनदयाल उपाध्याय, इसी जौनपुर में उपचुनाव में दीनदयाल उपाध्याय चुनाव इसलिए हार गए कि उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई।